ठीक बच्चों, हम लोग एक्चुअल में देखा जाए तो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग डीसी पांडे साहब की बुक आती है, एक डीसी पांडे साहब की बुक आती है इस नाम से, फॉर नीट। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं, 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चंस। तो आपके पास अगर बुक अवेलेबल हो तो क्या करिएगा, इसके सॉल्यूशन जो है क्या करिएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पूरे क्वेश्चन प्लस के कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सिखाऊंगा आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चंस उनके पास हैं। ठीक है, एक अच्छी बुक है, आप कोशिश करिएगा समझने की। देखिए उन्होंने क्वेश्चन दिया, वो देखिए, पहले समझिए, पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, लेवल 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 है क्या चीज़, पहले आप समझिए, पहले किसी भी क्वेश्चन को समझिए पहले क्या दिया है। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब एक वॉल है, एक बॉल है, और वॉल के ऊपर क्या है, इस प्रकार से एक बैलून जो है ऐसे है, और कोई जैसे हाथ, जैसे हमारा हाथ है, इसको हमने ऐसे कर दिया है, ऐसे इसको प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, समझिए बात को, ऐसे प्रेस करके रखा हुआ है। देखिए प्लीज़, तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर सब ऐसे हाथ लगा दीजिए, जैसे पर ये हाथ है अपना, है ना, ऐसे हाथ लगा लीजिए। ठीक है, ये अपना जो है हैंड है, पाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या बोला है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ फोर्सेस दी हुई है, कौन क्या लग रहा है। देखिए एक तो बोला है कि ये लग रहा है कुछ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, और एक फोर्स जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और एक फोर्स जो है यहाँ पे दिया है। फिर समझिए किसको क्या बोला है। इस वाले को उन्होंने F1 बोल के दिया है, F2, F3, F4। देखिए ध्यान से, F1, F2, और ये वाला F3, और ये वाला क्या चीज़ है, F4। क्लियर है क्या। देखिए F1 क्या बोला है, देखिए F1 को उन्होंने बोला है फोर्स ऑफ बैलून, फोर्स ऑफ बैलून ऑन हैंड ऑफ मैन, फोर्स ऑफ बैलून, ठीक है, फोर्स ऑफ बैलून ऑन हैंड ऑफ मैन। मतलब ये है कि ये जो बैलून, इसे हम इसको जब प्रेस करेंगे, इस प्रकार से प्रेस करेंगे, स्वाभाविक सी बात, जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हम बैलून को धक्का मारेंगे तो बैलून हमको मारेगा। बोलो क्लियर है क्या। तो ये F1 जो दिया हुआ, ये दिया हुआ क्या दिया है, F1 फोर्स ऑफ बैलून ऑन द हैंड ऑफ मैन। सेकेंड उन्होंने बोला है कि फोर्स ऑफ बैलून ऑन वॉल, मतलब जो F2 है, F2 क्या चीज़ है, फोर्स किसका, जो बैलून जो है किसके ऊपर लगा रही है, बॉल के ऊपर लगा रही है, उस फोर्स की बात कर रहे हैं। आगे कर रहे हैं F3 जो है फ्रिक्शन फोर्स है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, अगर बैलून यहाँ वॉल से चिपका हुआ है तो क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और अगला बोला है कि जो F4 है, F4 अगर देखा जाए तो F4 इसका वेट है और कुछ और नहीं है, ये कौन लगा रहा होगा, अर्थ खींच रही होगी इसको, है ना। ठीक है, एक प्रकार का mg कह सकते हैं हम। आगे कह रहे हैं इसे कुछ करेक्ट ऑप्शन लेना, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं F1 एंड F2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। पहले मैं कुछ क्लियर कर दूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर जब एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर, जैसे कि ये ब्लॉक है, ये M है और ये टेबल है, ये ब्लॉक इस टेबल पे रखा हुआ है, तो ब्लॉक टेबल पे लगाएगा फोर्स ऐसे, और टेबल ब्लॉक पे लगाएगा ऐसे। एक हो गया आपका, अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया आपका, ये एक्शन है, तो ये क्या होगा आपका, रिएक्शन होगा। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो आपस में तो इक्वल होते हैं, मगर क्या होता है, एक्शन किसी और बॉडी पे लग रहा होता है, रिएक्शन किसी और बॉडी। दो सरफेस कांटेक्ट में है तो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन लगेगा, तो एक किसी और बॉडी, दूसरा किसी और बॉडी पे लगना चाहिए। क्लियर है क्या, एक कंडीशन होती है एक्शन रिएक्शन की। तो उन्होंने कहा कि F1 एंड F2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। समझने की कोशिश करते हैं, ये F1 किसके ऊपर लग रहा है, हैंड के ऊपर लग रहा है, बोलो हाँ है ना। अब इस पूरे क्वेश्चन की रामायण को समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझिए, पहले ये देखिए, ये तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये दबा रहे हैं, बोलो हाँ है ना, और ये किसके ऊपर लग रहा है, देखा जाए तो बॉल के ऊपर लग रहा है। देखिए F3 और F4 ये एक्शन रिएक्शन पेयर तो नहीं हो सकते, उसके पीछे रीजन ये है, जो F3 है वो किसके ऊपर लग रहा है, बैलून के ऊपर ही लग रहा है। आप ये समझिए, ऐसे ये वॉल है और ये बैलून है। क्लियर है क्या, क्लियर है। ये एक प्रकार का जो F4 है वो तो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। अब ये क्या हो रहा है बताइए, एक क्या कर, इसको खींच रही है नीचे की ओर, एक नीचे की ओर खींच रही है। जब नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रिक्शन लगेगा, और ये वॉल इसके ऊपर क्या लगाएगी, एक फ्रिक्शन लगाएगी, बोलो हाँ है ना। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है
उसी को उन्होंने क्या बोल दिया है, F3 बोल दिया है। पहली बात समझने की कोशिश करिए। तो F3 किसके ऊपर लग रहा है, बैलून के ऊपर ही लग रहा है। और ये क्या है, एक प्रकार का कौन है, mg है, जो कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। तो ये F4 जो mg है एक प्रकार का, बोलो क्लियर है क्या, वो भी इसी पे लग रहा है। तो ये F3 और F4 तो एक ही ब्लॉक पे लग रहे हैं, ये तो क्या हो सकता है, ये एक्सा रिएक्शन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई क्या। दूसरी बात, अगर ये कहे कि भाई इनको देखें तो एक्सा रिएक्शन होने कोई सवाल ही नहीं उठता। बात समझ में क्या, क्लियर है क्या, कि भाई इधर है, इधर कोई मतलब ही नहीं है। अब सवाल आया ये F2 और F4, देखा जाए F2 किसके ऊपर लग रहा है, हैंड के ऊपर लग रहा है, सॉरी F1 जो है हैंड के ऊपर लग रहा है, और F2 किसके ऊपर लग रहा है, बॉल के ऊपर लग रहा है। एक्चुअल में यही एक्सा रिएक्शन का पेयर है। बात समझ में क्या, ये जो है हमारे F2 और F1 और F2 ये हमारे क्या है, एक्सा रिएक्शन के पेयर है। बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पर आगे देखिए क्या बोला उन्होंने, ये जो F4 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सिस्टेड बाय बैलून ऑन द अर्थ आर एक्सा रिएक्शन पेयर्स, बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से, ये जो F4 लग रहा है, ये देखिए एक प्रकार का ये mg है, बोलो है ना। और इसको भाई ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, भाई सॉरी अर्थ बैलून को अट्रैक्ट कर रही है, तो बैलून तो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों आपस में क्या है, एक्सा रिएक्शन है। ये आपस में एक्सा रिएक्शन है, ये आपस में एक्सा रिएक्शन है, मगर ये एक ही पे लग रहा है, तो ये एक्सा रिएक्शन नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, वो देखिएगा। क्लियर है क्या। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है आपका, A एंड D है। ऑप्शन जो दिया हुआ है A एंड D है। अब ठीक है, क्लियर है क्या। यहाँ पर अब जो मेन है इसका सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो वहाँ से पूरी लॉजिक स्टार्ट होती है, असली लॉजिक। अब उसको समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा। देखिए प्लीज़, उन्होंने क्या बोला वो सुनिए। पहले क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ क्या है चीज़। देखिए प्लीज़ समझिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्लियरिटी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा कि एक सेकंड क्वेश्चन में ये इस प्रकार से एक ब्लॉक है, इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। समझिएगा, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्लियर है। यहाँ फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब समझिए क्या कह रहे हैं, पहले कहानी को समझिए। पहले प्लीज़ देखिए, ये ऐसे कर दीजिए, पहले समझिए इसको। ये देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें, आप ये देखिए, अगर आप देखें तो ये क्या लग रहा है आपका, ये तो mg लग रहा है। क्लियर है क्या। ये कहाँ है, mg लग रहा है ना। ये कहाँ आने की बात कर रही है, नीचे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इस इंक्लाइंड सरफेस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। इंक्लाइंड इसके ऊपर क्या लगा रही है, फ्रिक्शन लगा रही है। ये इस पे क्या लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है। ये इस पर भी क्या लगा रहा है, नॉर्मल। अगर देखा जाए तो आप मुझे शायद बात बताइए, सोच के बताइएगा, ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, इंक्लाइंड सरफेस। फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, इंक्लाइंड सरफेस। यानी इंक्लाइंड सरफेस इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगा रही है, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक कौन लगा रही है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है। बट ये mg कौन लगा रहा है, mg तो अर्थ लगा रही है। अगर देखा जाए तो mg जो है अपनी जो यहाँ पे अर्थ है, अर्थ जो है वो क्या लगा रही है, mg लगा रही है। क्लियर है क्या। समझिए, अब उनका कहना ये है कि जो ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं, ये जो ब्लॉक है वो इस इंक्लाइंड सरफेस पे क्या है, रेस्ट में है। तो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, जो कि इंक्लाइंड लगा रही होगी, बोलो है ना, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो क्या होना चाहिए, दो फोर्स होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक कंडीशन है। देखिए ये कौन लगा रहा है, इंक्लाइंड। ये कौन लगा रहा है, इंक्लाइंड। भाई ये भी इंक्लाइंड लगा रहा है, ये भी इंक्लाइंड लगा रहा है। और mg कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। और ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में तभी हो सकता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका नॉर्मल लग रहा है और जो ये आपका फ्रिक्शन लग रहा है, बोलो है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट, याद रखिएगा, ये क्या है आपका रिजल्टेंट, ये भी याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। और ये लगा कौन रहा है आपका, इंक्लाइंड सरफेस, ये भाई लगा रहा है ना। नॉर्मल भी कौन लगा रहा है, इंक्लाइंड ही लगा रहा है। और ये जो mg है वो नीचे आ रहा है, बोलो है ना। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये तभी हो सकता है जब ये mg कौन बैलेंस कर रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि f और n का जो रिजल्टेंट आना चाहिए वर्टिकली कहाँ आना चाहिए, अपवर्ड आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बोला है
कि जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। एक ऑप्शन में कुछ इस प्रकार का दे के रखा हुआ है, एक ऑप्शन में ऐसे दे के रखा है कि रिजल्टेंट ऐसा होगा, एक में बोला है ऐसे होगा और एक में बोला है ऐसे होगा। बोलो है ना। तो इसका मतलब ये है, फिर से बोल देता हूँ, ये कौन लगा रहा है इंक्लाइंड, ये कौन लगा रहा है इंक्लाइंड। बोलो है ना, ये ठीक है। और ये रेस्ट में है, ब्लॉक रेस्ट में तभी हो सकता है जब ये दोनों इंक्लाइंड जो है, जो इंक्लाइंड फोर्स इंक्लाइंड जो प्लेन है जो फोर्स लगा रहा है उसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ होना चाहिए, mg के अपोजिट होना चाहिए बिल्कुल। तो ये हो गया। बोलो है ना, क्लियर है क्या। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला सही ऑप्शन है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्लियर हो गया क्या यहाँ पर। आइए अगर हम, उम्मीद करता बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिक्टेट करता जाऊँ, समझ में आएगा। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, एक अगेन अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, वो देखिएगा। करें फोर्स F1 एक्सलेट अ पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, अ फोर्स F1 एक्सलरेट्स अ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी v, अनदर फोर्स F2 डी एक्सलरेट्स द सेम पार्टिकल फ्रॉम b टू रेस्ट। अच्छा सोचने वाली बात है, वे समझते हैं पहले, आप समझिए। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, पहले वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन समझिए। जैसे कि मान लीजिए, समझाऊं, देखिए एक यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक कार है, ठीक है। कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। इस पे मैंने फोर्स लगाना चालू कर दिया, इसका नाम कितना है, F1। सुनिए प्लीज़, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि इस समय इसका जो एक्सेलरेशन कितना होगा, मैंने मास m ले लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है F1 बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। बोलो है ना। अब एक्सेलरेशन होने का क्या मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही होगी, कुछ समय के बाद, है ना। अगर देखा जाए तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v हो गई। क्लियर है क्या। अब कहानी को समझिएगा, ठीक है। अब उनका कहना ये है कि अब सेम पार्टिकल पर क्या कर दिया मैंने, ब्रेक लगाना चालू कर दिया। तो ब्रेक लगाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होना चालू हो जाएगी। अब वो फाइनली क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज समझिएगा, एक कहानी यहीं पे है। अब ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पीछे की ओर लगा रहे होंगे। बोलो हाँ, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, v है। बोलो समझिए बात को। अगर मान लीजिए, बात समझिएगा, और इसका जो है ये फाइनली क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, यानी क्या हो गया, ये अगेन जिसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v डैश कर देता हूँ, 0 हो गई। बोलो हाँ है ना। ब्रेक लगाने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मास तो अपने पास क्या है, m ही है। बोलो है ना, यस या नो, बात समझ में आ गई क्या। अच्छा सोचिए पहले, अब यहाँ पे अक्कल लगाने वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि जो F1 है जो F2 है, क्या वो उसकी वैल्यू सेम हो सकती है, इक्वल हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो हम प्लीज़ कहानी को समझते हो क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ समझिए प्लीज़। अच्छा सोचिए, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मास तो m ही है, बोलो है ना, ये u कितना है, 0 है, मैंने फोर्स लगाया F1 का, बोलो है ना। अब ये जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और ये डिस्टेंस सपोज करता हूँ कि मैं ये 10 मीटर है, कितना मीटर, 10 मीटर। और अगर मैंने अब इसके बाद यहाँ से अगर ब्रेक लगाना चालू कर दिया, मतलब एक प्रकार का डी एक्सलरेट करना चालू कर दिया, और F2 की वैल्यू किसके बराबर रखा मैंने, F1 के बराबर ही रखा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ही 10 मीटर कंप्लीट हो जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो है ना। तो ये तो वो कंडीशन हो गई कि जब F1 और F2 की वैल्यू सेम होगा, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होगा। बोलो है ना। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन समझाता हूँ आपको। देखिए अगर मान लीजिए कि F1 की वैल्यू कम है और F2 की वैल्यू ब्रेक बहुत ज़्यादा लगाया हमने, बोलो है ना, तो F1 क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। बोलो है ना। इस केस में यदि F2 की वैल्यू जो है F1 से ज़्यादा हो और हमने ब्रेक मार दिया, तो स्वाभाविक सी बात है जो ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस से क्या आएगा, कम ही आएगा। बोलो है ना, यस। और वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि जो F2 है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पर F1 और F2 बोलो है ना। अच्छा तीसरा कंडीशन देखिए, सपोज करो कि यदि मैं तीसरे कंडीशन की अगर हम बात करें, सपोज करिए जैसे ये है, आपने लिया, देखो u इक्वल टू क्या है, 0, और बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, इसको एक्सलेट कर दिया, तो मुश्किल से क्या होगा, मुश्किल से देखिए, मुश्किल सपोज करिए कि 5 मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। बोलो है ना। फिर आपने ब्रेक मारना चालू कर दिया, ब्रेक मतलब इसको डी एक्सलरेट करना चालू कर दिया। बोलो है ना। जब डी एक्सलरेट करना चालू कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन डी एक्स जब बहुत हल्का हल्का ब्रेक मार रहा है, बहुत हल्का हल्का ब्रेक मार रहे हैं,
बोलो है ना। तो पक्का है कि बहुत डिस्टेंस जाने के बाद धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो है ना। यहाँ तो v ही थी, तो इस केस में F2 क्या हो जाएगा, इस केस में देखा जाए जो F2 है वो लेस देन क्या हो जाएगा, F1। तो यहाँ पर ये कहना नहीं होगा कि हम F1 और F2 सेम नहीं कर सकते। F1 F2 कुछ भी हो सकते हैं, F1 ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अरे बोलो भाई, तो क्लियर है क्या? तो आप ऑप्शन कोई पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं ले सकते। तो इसमें एक ऑप्शन पड़ा हुआ है जिसमें F1 और F2 क्या हो सकता है भाई, इक्वल हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में क्या यहाँ पर? कहानी पकड़ में आ गई। तो थर्ड अच्छे क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, डीसी पांडे साहब बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। पहले पड़ गया क्या यहाँ पर? क्लियर है। F1 और F2 इक्वल कब होता है, जब वो कहता, अगर ये कहता कि उसकी वेलोसिटी u से v हुई, बोला है ना, फिर v से 0 हुई और सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस केस में F1 और F2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, समझिए पहले देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है तो इसलिए बात कर रहे हैं अपन इसमें। कर रहे हैं, अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड along the horizontal frictionless surface by a rope of mass small m. If force F is applied at one end of the rope, the force which the rope exert on the block. अच्छा देखिएगा क्या दिया है, किसका मास क्या दिया है, किसका, रोप का है ना। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या, अपने समझिए पहले बच्चों, ठीक है। देखिएगा कैपिटल M किसका मास है, रोप का नहीं, रोप का नहीं है, ब्लॉक का है। हाँ देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ब्लॉक दिया है, उसका मास उन्होंने कैपिटल M देख रखा है, कैपिटल M लिखा हुआ है। एक रस्सी जो है ऐसे कुछ लगा दिया है, रोप टाइप का ऐसा कुछ लगा दिया है, और इसका मास कितना है, M है। बोलो क्लियर है क्या? क्या रोप की लेंथ दी हुई है क्या? नहीं दी हुई, चलिए कोई बात नहीं। अब नोटिस करिए कि यहाँ पर एक फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, उन्हें बोला हुआ है। तो उनका कहना यह है कि बताइए कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, रोप ब्लॉक पे, ये ब्लॉक बोला उन्होंने, तो कह रहे हैं कि जो रोप है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है। बोलो क्लियर है क्या? अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए मैं तो आपको सजेशन देता हूँ, मैं समझिए पहले बात को प्लीज़। इसकी लेंथ कितनी है, L, तो मैं सिर्फ यहाँ पर निकाल कर मैं कहीं और भी निकालना चाहता हूँ, वो समझिए। देखिए प्लीज़ समझिएगा, अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि भैया टोटल मास ऑफ रोप, अगर मैं रोप का टोटल मास बोल दूँ तो स्मॉल m दिया है। अगर हम बात करें, बात समझिएगा, कि टोटल लेंथ ऑफ रोप, अगर मैं रोप की लेंथ की बात करूँ तो वो स्मॉल l हो गया। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना चाहिए मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ का मास। बोलो हाँ है ना, फिलहाल ने म्यू लिख दिया, उसको लैम्डा लिखते हैं, जो लैम्डा लिखते हैं मैकेनिक्स में ज़्यादा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। बोलो है ना। अच्छा मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता कि इस एंड से x डिस्टेंस पर फोर्स कितना होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पर फोर्स कितना होगा, सपोज करो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये लिया m, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? देखो अब इस ब्लॉक, सॉरी रोप को मैं 2 हिस्सों में बांट दिया, बात समझिएगा प्लीज़, ये क्लियर है क्या? यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, बोलो है ना। इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पर x है, x है, मैंने x ले लिया है, और ठीक है ये वाली लेंथ कितनी है, x माइनस L हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? भाई इसने यहाँ ना पूछा है, हम तो कह रहे हैं कहीं बीच में पूछ लेते तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने एक क्या लगा दिया, स्ट्रिंग लगा दिया। अरे बात समझ में, एक ऐसी स्ट्रिंग है, इसको हम मासलेस स्ट्रिंग मान लेते हैं, बीच में ऐसा सपोज कर रहे हैं, है ना। यहाँ भी एक हल्का सा स्ट्रिंग लगा दिया, ये भी मासलेस है। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा मैं अगर इसका मास निकालो, मैं इसके कितना, ये वाला मास, ये मास कौन सा है, जो रोप का कौन सा लेंथ का, x लेंथ का, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर जब m1 निकालूंगा तो वो आएगा क्या, पहले वो समझते हैं। m1 जो आएगा वो लैम्डा इंटू क्या आएगा, x आ जाएगा। बोलो है ना, मास पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ का मास अपने पास m/l है, x लेंथ का हो जाएगा ये लैम्डा इंटू x। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, mx/l, और m2 मैंने इस मास को मान लेता हूँ m2, वो समझिए पहले, m2 इक्वल टू तो लैम्डा, और ये आ जाएगा l माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा m/l, और बोलो भाई ये आ जाएगा l माइनस एक्स। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? हाँ ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जाए कोई बात नहीं। देखिए अगर हम बात करें, देखिए m2 क्लियर है, दिख रहा है। अब देखिए m2 क्या हो जाएगा, वो देखिए m2 कितना आ जाएगा, m2 मेरे हिसाब से लैम्डा
और L माइनस एक्स आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा M2 व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा जो है अपने पास M/L। बोलो है ना, हर चीज को समझिए क्या होगा। अब बताइए, अब ये सब पूरा सिस्टम किससे भाग रहे हैं, ए से चल रहे हैं, कौन खींच रहा है, F। तो अगर सिंपल सी बात बोले तो F इक्वल क्या होता है, MA। तो M मतलब क्या हो गया, M प्लस M इंटू क्या हो जाएगा A। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा बताइए, F/M प्लस M। बोलो हाँ है ना, मैं 1 बाई 1 बात कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, इसका एक्सेलरेशन है। बोलो हाँ, हमें तो फोर्स नहीं, हम उसने तो ये पूछा, हम तो बाकी सब खानदान में निकाल रहे हैं, वो समझिए। अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पर हमारा टेंशन पूछ लेता, यहाँ T1 और यहाँ कितना मान लिया हमने, T2 मान लिया। तो अब मुझे बताइए, अलग अलग समझिए, बिल्कुल आराम आराम समझिए। देखिए ये वाला, ये कौन है, F1 फोर्स, सॉरी M1 बोल रहा हूँ। देखिए ये कितना फोर्स लग रहा है, F, पीछे क्या लग रहा है, T1। अब देखिए पीछे लग रहा है T1, जा कितने से आगे रही है, A से जाके जा रही है। तो पता क्या हो जाएगा, तब ये F माइनस T1 इक्वल टू M1A। अपने को T1 निकालना था, तो T1 क्या हो जाएगा बताइए, F माइनस, बोलो M1A। इसको इधर कर दिया बेटा, तो T1 क्या हो जाएगा, F माइनस M1। M1 कितना बच्चा, M1 का ये आया था ना, ये आया था ना, बोलो कितना आया था, MXL। और ये क्या हो जाएगा, A आपका ये रहा, तो F बाई क्या हो जाएगा, M प्लस M। सॉल्व करें क्या निकल के आ जाएगा, T1 निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। उसी प्रकार से अगर आप देखें ध्यान से, समझने की कोशिश करिएगा, उसी प्रकार से अगर आप ध्यान दें क्या चीज़, कि अगर M2 वाले को देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर M2 वाले को देखें, M2 पर क्या हो रहा होगा, M2 पे यदि आप देखें, इसको M2 बोला, आगे T1 लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है, T2। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो है आपका T1 लग रहा है, ये T2, ये जा कितने से रही है, A से आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 M2A। आपको M2 की वैल्यू अवेलेबल है, उसको रख दीजिए, T1 अवेलेबल है, उसको रख दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, T2 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यस या बताइए पहले आपको, क्लियर है। अब T2 मिल गया, क्लियर है ना। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया कि भाई एक्स डिस्टेंस पूछता, मतलब T1 की बात करता वो पूछता, बोलो हाँ है ना। इस एंड पे मतलब किसकी बात कर, T2। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या पूछा उन्होंने, पर्टिकुलर क्या पूछा कि भाई यही बता दो, ये 2 मिनट काम हो गया, कुछ मत करिए। देखिए ये तो निकल गया था, ये कौन है आपका, कैपिटल, बोलो हाँ है ना, और ये वाला कितना हो गया, स्मॉल है। पूरा रोप का मास कितना है, स्मॉल है। यहाँ पर जो है कितने खींच रहे हैं इसको, F से खींच रहे हैं। यहाँ पर कोई टेंशन मान लो, कितने का मान लो, T, बोलो हाँ है ना। ये निकाल ही चुके हो, ये कितना आ गया, F बाई, ये कैपिटल M है, कैपिटल M बाई स्मॉल M। आप बताइए, बोलो क्लियर है क्या, किसी को पकड़ लो, कैपिटल M को ही पकड़ लो। तो कैपिटल M को कौन खींच रहा है, आई थिंक T खींच रहा है। जा कितने से रही है, या A से, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा। तो T इक्वल टू क्या आ गया, M हो गया, A के नाम पर F बाई क्या हो जाएगा, M प्लस M। जो यहाँ का टेंशन होगा वही क्या होगा, रोप किसके ऊपर लगा रही होगी, कैपिटल M के ऊपर लगा रही होगी। तो उसने यही पूछा था। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले आपको, ठीक है। तो 1 बाई 1 समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस क्या चीज है, बोलो क्लियर है, यस। चलो अब देख लीजिए, टिप लीजिए इसको भी। हो गया बेटा, हो गया, हाँ। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की अब बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग जो हमारे आसपास और भी कंसेप्ट जो नीट लेवल में जो आ सकते हैं, है ना, ठीक है, हम उसको भी क्लियर करते जाएंगे। मैं टाइम इतना नहीं लेंगे कि देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन होगी। देखो 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 नंबर, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए उन्होंने कहना यह है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 4 kg, वो एक टेबल पे रखा है जो हॉरिजॉन्टली रखी हुई है ना। आगे सुनिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द ब्लॉक इज 0.2। अगर देखा जाए जो म्यू है, एक्चुअली म्यू क्या है, म्यू स्टैटिक है, म्यू एस दिया हुआ है। कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स 6 न्यूटन। कह रहे हैं कि इस पर जो है एक एफ जो फोर्स लगाया जा रहा है, कितने न्यूटन का, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो कह रहे हैं द एक्शन ऑफ द बॉडी। ओ छोड़िए, देखिए अगर आपको ध्यान हो ऐसे क्वेश्चंस को पहले समझा करिए। कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस आए कर पहले नॉर्मल फोर्स निकाला करिए, हमेशा नॉर्मल। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो ये जो है बिल्कुल लेडो 4 kg, नीचे क्या लग रहा है 4g, बोले तो एक प्रकार का 40, ये क्या आ गया आपका न्यूटन। ये क्या करा होगा,
टेबल पे क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल, टेबल इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा। नॉर्मल फोर्स देखा जाए तो इस समय आपका ये आ गया 40 न्यूटन आ गया। रुकिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए प्लीज, अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स देखें, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो कितने का लग रहा होगा, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने बताया था कि एफ मैक्स, बोलो है ना, तो एफ मैक्स जो होता है मेरे बच्चे म्यू एस इंटू क्या होता है, एन होता है। यस, अब समझ में आ रहा है कितना मेहनत क्यों कर रहा था मैं, स्टार्टिंग से आपके बैच में इसलिए कर रहा था ताकि इस लेवल पर लेकर आऊँ। अब देखो क्या चीज़ें क्या हो गई, बिल्कुल ईजी आ गई, इसलिए मैं कर रहा था। देखिए देखिए म्यू एस 0.2, एन कितना है 40, तो ये एफ मैक्स कितना आ गया, यानी 8 न्यूटन आ गया। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, एक मिनट, 8 न्यूटन लिख दें, बच्चे कुछ दिखेगा ही नहीं, किससे पूछेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चे, अगर याद हो आपको, अगर ये ब्लॉक जो कि 4 kg का ब्लॉक है, आप यहाँ पर फोर्स बढ़ाते 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 चले जाएं, कहाँ तक पहुँचे, 8 तक। जब आपका जो फोर्स है वो देखो ग्रेटर देन 8 हुआ तो स्लाइड कर जाएगा, और अगर इज इक्वल टू 8 हुआ तो जस्ट स्लाइड तो नहीं करेगा, स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा, है ना। यानी अगर स्लाइड करवाना है या स्लाइड करवाना है तो क्या होना चाहिए बताइए, 8 से ग्रेटर होना चाहिए आपका कौन सा, अप्लाइड फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, आपको याद होगा, है ना। क्लियर है क्या यहाँ पर। अब समस्या ये है कि एफ दिया कितना है, 6 न्यूटन दिया है। याद करिए, याद करिए, मैंने एक बार समझाया था, ऐसे समझाता हूँ, ये है अप्लाइड फोर्स, ऐसा बोला कि ड्राइविंग फोर्स स्मॉल है, बोलो है ना। अगर ड्राइविंग 0 होता है तो फ्रिक्शन 0 होता है, फ्रिक्शन फोर्स, ये 1 है तो ये 1 होता है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो 3 है, और ये 4 है तो 4 है, बोलो है ना। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा ब्लॉक क्या है, आपका रेस्ट में है। नोटिस करिएगा, जब आपका ड्राइविंग फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 है, कब, रेस्ट की बात हो रही है। ये 1 है तो ये 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, बोलो है ना। क्लियर है क्या। अब मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, जो ये वाला है ये आपका एफ मैक्स है, बोलो है ना। तो आप नोटिस करिए, अगर एफ मैक्स यानी जो ड्राइविंग फोर्स अगर इस 4 से कम है, 4 से 4 अगर इक्वल भी है तब भी स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइड करने को जस्ट स्लाइड मतलब होता है स्लाइड करना स्टार्ट नहीं करे, बस जाने ही वाला है ना। अगर आपका ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ है, देखिए इधर हुआ, इधर मैं कह रहा हूँ 4 से कम की बात कर लेते हैं, बोलो है ना। अगर ड्राइविंग फोर्स आप देख रहे हैं 4 से कम है, यानी एफ मैक्स से कम है, तो ब्लॉक तो स्लाइड करने वाला नहीं है। तो अगर ड्राइविंग फोर्स इससे कम है तो आप देख रहे हैं, तो ये नहीं कि आपका फ्रिक्शन 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर ड्राइविंग 3 है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स कितना है, 6 है, एफ मैक्स कितना है, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है 8 नहीं लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, 6 ही लग रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या। 2 है तो 2, 3 है तो 3, मैक्सिमम तो ये रहा। अगर 2 है तो 2, बोलो है ना। तो एफ मैक्स एक प्रकार से कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब यहाँ पर प्रकार का 8 है, बोलो है ना। बट ये कितना है, 8 से कम है, मतलब इधर की लाइन में पड़ा हुआ है। तब ये 2 है तो ये 2 होता है, तो 6 होगा तो 6 होगा। रुको, इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितने न्यूटन का लग रहा है, इसमें 6 न्यूटन का लग रहा है, पहली बात, बोलो है ना। और दूसरी बात ये है कि ब्लॉक जो है स्लाइड कर ही नहीं रहा है, तो कौन सा एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो 2 बातें हैं, हमें क्लियर होना चाहिए कि भैया क्या क्या होता है, बोलो क्लियर है क्या। यस, चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसमें आंसर कितना है इसका, 0, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, 6 नंबर, एक अच्छा क्वेश्चन, आइए। तो पहले हम 6 नंबर को समझते हैं, वो कह क्या रहे हैं। देखिए, मैं 6 नंबर समझाने के पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, उसको देखिए पहले, प्लीज समझिएगा प्लीज। मैंने क्वेश्चन समझाया था, मैं दोबारा समझाऊंगा, तो जरूरत है इसको इस समय यहाँ पर। अगर एक ब्लॉक m मास रखा हुआ है, ठीक है, और इसका म्यू कितना दिया है, जो भी वैल्यू दी होगी, हमसे पूछते हैं, प्लीज समझिए, कि एक कम से कम कितना फोर्स लगाए, कितने एंगल पे लगाए जिससे ब्लॉक क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए, कम से कम। अब देखिए मैंने करवाया था, मैं दोबारा बताऊंगा इसको, याद रखिए। मान लीजिए फोर्स F लगा रहे हैं,
कितने एंगल पे लगा रहा है, थीटा पे लगा रहा है। समझते हैं पहले, यहां पर देखा जाए तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। नीचे आपको मालूम है एम जी, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। और ये देखिए, और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये एफ लग रहा है। बोलो क्लियर है। नोटिस करिएगा इस समय ये जो एन प्लस एफ साइन थीटा है, दिख रहा है आपको साइन थीटा, ये एक प्रकार से किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। बोलो है ना। ये हम मान लेते हैं ये एफ कॉस थीटा एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है। क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। बोलो है ना। अब ये क्या कर रहा है, इसे खींचने की कोशिश कर रहा है, भाई चल भैया, बोलो है ना। बोलो क्लियर है क्या। तो खींचने वाला काम कौन कर रहा है, बोलो, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और ये क्या हो गया, जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आ गया। जस्ट स्लाइड कंडीशन में आ जाएगा तो ये एफ कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा नहीं, हाँ मतलब नहीं, फ्रिक्शन फोर्स तो एफ मैक्स हो जाएगा ना, ये एफ मैक्स हो जाएगा ना बेटा। क्लियर है क्या यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ कॉस थीटा है वो कहाँ पहुँच जाएगा, एफ मैक्स, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा, जस्ट स्लाइड कर जाएगा। याद करिए, तो ये एफ क्या हो गया, कॉस थीटा, और ये कितना होता है, म्यू एस, एस को मैंने म्यू लिख दिया, म्यू एस को म्यू लिख देते हैं, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, एन। अब मुझे बताइए क्या बताया था, एफ कॉस थीटा म्यू, व्हाट इज एन, एन जो है मेरे हिसाब से एम जी माइनस क्या जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बच्चा। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो ये एफ क्या है बेटा, कॉस थीटा, इसको मैं खींच के ला रहा हूँ, म्यू एफ किसको ला रहा हूँ, साइन थीटा। बोलो हाँ है ना, म्यू, और ये क्या है आपका एम जी टाइप कुछ दिया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या। कुछ कॉमन है क्या इसमें से, एफ कॉमन मुझे दिख रहा है। बोलो हाँ है ना, बताओ क्या है, म्यू एम जी अपॉन, बोलो बोलो क्या है, कॉस थीटा प्लस क्या होगा, म्यू साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया क्या, नहीं आया। अब अच्छा सोचने वाली बात ये है, अब इस पूरी चीज को समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसको समझते हैं पहले बात को, फिर समझाता हूँ अगली बात को। बोलो देखिए समझिए बात को, पूरी कहानी समझिएगा। अगर हमने क्या बोला है कि एफ की वैल्यू कम से कम कितना हो, तो थीटा, भाई थीटा भी तो नहीं मालूम कितने एंगल पे लगाएंगे थीटा, तो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं। बता दीजिएगा, अपन यहीं से कर लेते हैं, वो ज़्यादा चला जाएगा, अपना यही सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। सुनिएगा, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है अभी। देखिए ये दिया हुआ है अपने पास, तो यहाँ दो वेरिएबल, देखो मास चेंज होने वाला नहीं है, म्यू चेंज होने वाला नहीं है ना। थीटा आप किसी भी एंगल पे कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, भाई ऐसे लगाएं ऐसे लगाएं ऐसे लगाएं, कैसे लगाएं नहीं मालूम अपने को, है ना। तो हमारा थीटा वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है, एफ। देखो तो हमने ऐसे क्वेश्चन में क्या करा जाता है, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो याद करो थोड़ा सा, अगर आपको याद हो मेरी बात तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्या हो जाएगा, बोलो भाई ये बताइए, एफ पहले को छोड़ दूसरे को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डी बाई डी थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस यहां बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इतना बवाल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर पहले कॉमन ले लेते हैं, पहले यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, है ना। हाँ मतलब क्यों, मतलब फालतू में स्टेप बढ़ा रहे हैं अपना। म्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। अब बताइए क्या हो जाएगा, एफ को छोड़ दीजिए, डी बाई क्या हो जाएगा। अच्छा इसका मैंने पूरा आपको फॉर्म रटवाया भी था, है ना। हाँ, आगे आने वाला है तो इसको अपन समझ इसलिए रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा म्यू एम जी। मुझे लग रहा है पूरा जीरो आ जाएगा म्यू एम जी, क्योंकि कांस्टेंट कहलाएगा एक प्रकार का, है ना। अब देखिए तो ये एफ हुआ। अच्छा एक चीज छूट गया भैया, F1 इंटू F2 लगा रहे हैं ना, क्या हो रहा है भाई, कॉस थीटा प्लस म्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, डी बाई डी थीटा और एफ। बोलो है ना, फिर डी बाई डी थीटा ये हो जाएगा म्यू एम जी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ, तो ये आपका एफ हो गया, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस म्यू, ये आ जाएगा कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या, ये पूरा छूट जाएगा, कॉस थीटा, आगे बोलो म्यू, म्यू कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा, और डी एफ क्या है, डी एफ बाई डी थीटा, और ये एक प्रकार का जीरो आ गया। बोलो हाँ है ना। रुकिएगा, अगर ध्यान से देखें यहाँ पर कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग के यहाँ पर, देखो बात समझ में आ गई कि नहीं होती पहले यहाँ पर, श्योर है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझको, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। एफ को कर दिया, कुछ छूटा है मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों।
एफ हो गया है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ये हो गया है, ये हो गया है, ये एफ है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैं सोचा कुछ छूटा तो नहीं है भाई, पकड़ा जाएगा हमारा पूरा का पूरा काम है, नहीं छूटा ना। चलो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ के कम से कम मान के लिए क्या हो जाएगा? कम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है आपको याद है कुछ? हम जो डी एफ बाई डी थीटा है इसे क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। बोलो है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो डी एफ बाई डी थीटा उसे क्या पुट कर देंगे हम? 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताइए क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से, बोलो फटाक से। ये यहाँ 0 पुट कर देते हैं, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बचा बताइए? तो एफ, बोलो है ना, बोलो भाई, ये पूरा 0 पुट कर देंगे ना, तो ये एफ और ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा म्यू कॉस थीटा, बोलो है ना, प्लस, देखा एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? ये कॉस थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है? म्यू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या कर देंगे? 0। बोलो है ना, क्लियर है क्या? इसको 0 तो अपने पास है ही, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, यही ना 0 पुट करेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा? ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचा? देखा जाए तो एफ, बोलो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। बोलो अच्छा पढ़े होंगे आप लोग, a इंटू बी अगर 0 लिखा हो तो या तो a 0 होता है तो b 0 होता है, दोनों 0 होते हैं। यहां पर ये f 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 होने की संभावना किसको है? इसी को है। बोलो है ना भाई, देखो ये और ये इंटू क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता, फोर्स कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, ये 0 हो सकता है। इसका मतलब माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। यहां से यदि आप ध्यान दें तो क्या निकल के आ रहा है, इसको ट्रांसफर करें, देखिए तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? म्यू कॉस थीटा, इसको नीचे लेकर आ जाइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आ रहा है अपना tan थीटा इक्वल टू म्यू निकल के आ रहा है। यानी अगर म्यू की वैल्यू दी है तो आप उससे पता कर सकते हैं कि भाई कितने एंगल पर क्या किया जाएगा? उसको खींचा जाएगा। बोलो है ना, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? म्यू। क्वेश्चन में आपको म्यू कहीं ना कहीं दिया रहता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आई? अब देखिए तो ये हो गया। अब सुनिए प्लेस समझिए इसको, ये समझ में आ गया क्या? आपको लिखवाया है मैंने पहले का मेन क्लास में। अब देखिए क्या है कि अपने को तो एफ पे निकालना है भाई, थीटा कितने पे लगेगा? tan इनवर्स म्यू, रट्टा मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में। दूसरा क्या चीज़ है बताइए? अच्छा वो एफ मिनिमम है कितना, तो हम क्या करेंगे बताइए? अच्छा वो देखिए, हटाओ बच्चे, देखो ये कहाँ गया हमारा फॉर्मूला? ये रहा। अगर हम बात करें, ये देखिएगा, अगर हमसे बोला जा रहा है पहले क्या पूछेंगे बच्चे? भाई कितने एंगल पे, तो अपने को मालूम होना चाहिए। दूसरा देखिए ध्यान से, वो फोर्स है कितना, कम से कम कितना फोर्स है? ये देखिए एफ फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ वैल्यू डाल देंगे अपन साइन थीटा, और ये क्या है? म्यू एम जी। बोलो है ना। tan थीटा क्या चीज़ आ रहा है बच्चा? म्यू है ना। देखिए सुनिए, यहाँ पर जब tan थीटा आपका म्यू आ रहा है, बट सिंपल सी बात है, म्यू क्या है? इसको म्यू बाई 1 लिख लीजिए, है ना। ये चीज़ कितना है? थीटा। बोलो है ना, ये म्यू हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर। इसमें डाल दीजिए। देखो जब आप एफ मिनिमम बोलेंगे, बोलो है ना, बोलो क्या हो जाएगा? जहाँ कॉस है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाई ये आ जाएगा। बोलो है ना, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? म्यू स्क्वायर, ये रहा म्यू। जहाँ साइन हुआ ये आ जाएगा। बोलो है ना, कितना आ जाएगा? म्यू अपॉन 1 प्लस, बोलो बेटा क्या आ जाएगा? म्यू स्क्वायर, और ये आपका म्यू एम जी। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप देखें ध्यान से, म्यू मिनिमम यहाँ पर क्या रहा? देखिए ये तो सेम है, आई थिंक ऊपर आ रहा है 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस, बोलो बेटा, म्यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा म्यू एम जी। ये दोनों सेम टू सेम है, मतलब रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रेशनलाइज कर दीजिए इसको। तो ये एफ मिनिमम क्या लिखा जाएगा? ये रूट कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, बोलो है ना, और यहाँ पर आ गया यह म्यू एम जी। अब बताइए अच्छा एफ मिनिमम कितना होगा बेटा? म्यू एम जी होल अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा? म्यू स्क्वायर। बोलो है ना। तो हमें रटना चाहिए, फॉर्मूला रट लेना चाहिए। तो क्या सीखा? यस। अच्छा सोचने बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पर? यस। यानी ऐसे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है आपका? बोलो कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? यस। अरे बोलो भाई। तो ये एक कंसेप्ट हुआ पूरा का पूरा। क्लियर है क्या यहाँ पर? देखिए अच्छा एक बात और भी है इसमें, जैसे कि कभी कभी हम
अलग अलग बुक्स में समझते हैं इस चीज़ को। रट्टा मान लीजिएगा कितना म्यू मिनिमम होता है, ठीक है, म्यू एम जी अपॉन म्यू एम जी की म्यू स्क्वायर म्यू एम जी अपॉन 1/√1। अब से ये बताइए कुछ, हाँ अब देखिए इन्होंने क्या ऑप्शन दिए, पे उनके ऑप्शन को अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो हाँ है ना? बोलो। उन्होंने क्या बोला कि भैया ये ऐसे है, ये एम है। बोलो हाँ है ना? पहले कंडीशन में क्या बोल के रखा है, ये मास एम है और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऐसे लगा रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे। बोलो हाँ है ना? इस कंडीशन में नोटिस करिए पहले तो, जो आपका नॉर्मल आएगा वो पूरा का पूरा क्या जाएगा, एम जी आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये एफ मैक्स क्या जाएगा, म्यू एस इंटू एन, और एन कितना है इस समय, वो एम जी। बोलो हाँ है ना? तो आपका जो फोर्स है अगर स्लाइड ही करवाना है तो इससे ज़्यादा होना ही चाहिए। बोलो हाँ है ना? अब देखिए, बोलो क्लियर है क्या? सेकेंड कंडीशन में उन्होंने जो फोर्स है वो सही आंसर लगाया, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, अपन थर्ड की बात करेंगे, है ना? लेकिन सेकंड सही आंसर है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, थर्ड वाले में क्या किया है, ये देखिए उन्होंने फोर्स ऐसे लगाया है। बोलो हाँ है ना? आप सोचिए थोड़ा सा, अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ये एफ कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना, और ये क्या हो रहा है, एफ साइन थीटा। नीचे तो आपका क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, एन लग रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जो एन की वैल्यू है वो एम जी प्लस क्या हो गई, एफ साइन थीटा। नॉर्मल की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और नॉर्मल की वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है एफ मैक्स जो म्यू एस इंटू एन ये बढ़ रहा है, मतलब फ्रिक्शन बढ़ रहा है। बोलो है ना? फ्रिक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि आपका ड्राइविंग फोर्स भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बोलो है ना? क्लियर है क्या? तीसरा चौथा कंडीशन, तीसरा सही है, इसलिए मैं सॉरी दूसरा सही है, माफी चाहेंगे थोड़ा सा। अगर हम बात करें इस वाले में, देखें ऐसे, ये तो पहली बात स्लाइड होने की बात ही नहीं करेगा, ये तो उठा ले जाएगा ऊपर। बोलो हाँ है ना? ऊपर उठा ले जाएगा। जो सेकेंड आंसर था ऑप्शन में वो सही आंसर था। उन्होंने बोला फोर्स ऐसे लगाया। अच्छा सोचिए ऐसे, ये थीटा है, बोलो है ना? ये तो भाई ऊपर चला जाएगा, वो स्लाइड करवाने की बात कर रहे थे। इस वाले में अगर देखा जाए तो ये एफ कॉस थीटा और ये वाला क्या होगा बेटा, एफ साइन थीटा। नीचे क्या लगेगा, एम जी, ऊपर कौन है, एन। बोलो है ना? आप नोटिस करिए एफ साइन थीटा प्लस एन। बोलो है ना? ये एफ क्या होगा बेटा, साइन थीटा। ये यहाँ पे जो एन है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बोलो है ना? कम हो रहा है भाई। इस वाले में एम जी है, इस ये वाला नॉर्मल एम जी से भी कम हो रहा है। बोलो है ना? सबसे कम नॉर्मल यहाँ लगेगा। नॉर्मल कम लगने का मतलब हुआ बेटा कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमें ड्राइविंग फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। बोलो है ना? तो इसमें सिर्फ ये पूछा था कि जो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा। सेकंड ऑप्शन था कि ऐसे होगा। आगे आने टाइम में क्या होगा, वो फोर्स होगी कितनी, यस, उसका एंगल कितना होगा, ये पूछा जाएगा। बोले क्लियर है क्या? अच्छा चलिए, तो आगे एक कहानी हम लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यस, देखिए अच्छा सोचिए, पहले कहानी समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहे हैं। देखिए मास कितना दिया बेटा, 10 kg है ना? देखिए अब समझते हैं, पहले मास जो है क्या दिया बेटा, 10 kg का। बोलो हाँ है ना? आप समझ में आ जाएगा आपको। ये दिया है v, कितना फोर्स लगा रहे हैं बेटा, 10 न्यूटन। 10.0 मतलब कितना होता है, 10 न्यूटन ही होता है। म्यू क्या दिया बेटा, 0. अच्छा पहली बात है काइनेटिक दिया हुआ है, मूव कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात स्लाइड तो हो ही रहा है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। बोलो हाँ है ना? तो ये क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ क्या दिया बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमको क्या किया है, दिया हुआ है। कितना दिया बेटा, 0.2। बोलो हाँ है ना? अब देखिए, अब वो कह क्या रहे हैं, समझते पहले बेटा प्लीज। अब देखो, अगर सोचिए कि जब ये ब्लॉक है, अगर इसमें वेलोसिटी है, बोलो हाँ है ना, आप क्या कर रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो। बोलो है ना? अच्छा अंतिम क्वेश्चन कैसा है, आप यूँ समझिए जैसे कोई चीज़ स्लाइड हो रही है। बोलो है ना? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ऐसे क्या हो रहा हूँ, स्लाइड हो रहा हूँ। बोलो है ना? तो मैं तो ऑलरेडी क्या हो रहा हूँ, स्लाइड हो रहा हूँ, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक होगा। और मेरा हाथ पकड़ कोई क्या कर रहा है, सॉरी हाथ पकड़ क्या कर रहा है, मेरा खींच रहा है। बोलो है ना? कितने से, 10 से। बोलो है ना? अब सोचो, अच्छा पीछे पक्का है कौन काम कर रहा हो, काइनेटिक काम कर रहा होगा। बोलो है ना?
अब देखिए दिमाग लगाइए भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे बताइए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो होगा कितना, म्यू के इंटू एन टाइप का होगा। म्यू के क्वेश्चन में देख रखा है कितने का, 0.2, और एन इस समय कितना होगा, mg के बराबर। ये रहा m और ये रहा g, मतलब कितना हो गया 20 न्यूटन। यानी पीछे की ओर फोर्स कितने का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है, और आगे कितने का लग रहा है, 10 का ही लग रहा है। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे की ओर एक नेट फोर्स लग रहा है कितने का, 10 का। भाई पीछे कितना है, 20 है, आगे 10 है, तो नेट कितना हुआ, 10 का पीछे है। मतलब ये है इसकी जो स्पीड है वो लगातार क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। बोलो है ना, यस या नो। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। बोलो है ना, पहली बात टुवर्ड्स लेफ्ट, बात समझिए, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। अगला देखिएगा, मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स, नहीं राइट तो है ही नहीं क्योंकि नेट फोर्स पीछे की ओर लग रहा है। अच्छा अगला बोल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड तो है ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड बट नॉट, भाई दोनों चेंज हो रही है इस समय। बोलो है ना। अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो पीछे की ओर लग रहा है, एक प्रकार तो क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करवा रहा है। बात समझ में आ गई क्या। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यही सोचिए अगर ये डिजिटल बोर्ड पे होता, जबरदस्त जबरदस्त हो जाता। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं नहीं है तो क्या होता, सामने क्वेश्चन टकाटक 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 और जबरदस्त हो जाता। ठीक है चलिए, वीडियो देखने में भी मजा आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। चलिए कोई बात नहीं, इस समय हमारा काम ये ना हो कि हमारी वीडियो कितने लोग लाइक करें, हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है ना। अभी सिलेक्शन होगा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, है ना, अपने आप आ जाएगा, पर्सनल डिजिटल बोर्ड। आइए एक अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको भी कंसेप्ट वाइज। इन्होंने क्या बोला पे समझिएगा, ये बोला मास 2m है और यहां भी मास कितना है बेटा, 2m है, ये है ना, कहां पे, अच्छा इस तरफ 4 है, उस तरफ, इस तरफ ऊपर वाला 4m है, नीचे वाला 2m है। ये कितना है, 4m है, ये 2m। श्योर हो, हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यही है क्या, मैं देख लूं, क्यों उल्टा बता रही हो, तो ऊपर नीचे आपने, अरे यार तो आप ये कैसे उल्टा बोल रही हो, उससे क्या फर्क पड़ता लाडो, आपने लॉन्ग ऊपर नीचे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये 2 है। बोलो क्लियर है क्या। अब समझते हैं पहले इसको। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरे में क्या किया उन्होंने, समझिएगा, इसको तो 4m रखा, इस वाले को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक m और एक m और लटका दिया। बोलो क्लियर है क्या, ये m और m। बोलो अब जानते को क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ वो ये कह रहे हैं कि इस वाले केस में जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो F1 लग रहा था, इस वाले केस में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो F2 लग रहा था। तो उनका कहना ये है कि जो ये F1 और F2 में है, इक्वल है, ज़्यादा है, कम है, वगैरह वगैरह पूछ रहे हैं। तो हम पहले कहानी समझते हैं, पहले समझिए। ये पक्का है, कहाँ आएगा, यह नीचे आएगा, कितने से, A से नीचे आएगा। एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज करना है, ठीक है, A से नीचे आएगा। बोलो क्लियर है क्या। और ये A से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। बोलो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टेंशन, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है कि हाँ कोई फ्रिक्शन की बात नहीं रही, स्ट्रिंग जो है कि हाँ बिल्कुल मासलेस है, लाइट स्ट्रिंग है, तो टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा, है ना। अब देखिए नीचे आप जानते हैं क्या लग रहा होगा, 4mg, 4m तो मास ही है तो 4mg हो जाएगा। यहाँ पर जो नीचे है वो कितना हो जाएगा, 2mg टाइप का हो जाएगा। हमको आराम समझते हैं, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 4mg माइनस टी इक्वल टू अगर देखा जाए 4m इंटू ए हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2mg, ये 2ma टाइप का कुछ ऐड कर देंगे, 4mg 2mg दैट इज 2mg, और ये आ जाएगा 6ma हो जाएगा। बोलो m से m कैंसल, तो यहाँ जो a है मेरे हिसाब से वो आ रहा है g/3 आ जाएगा इस केस में। और अगर a आ गया तो आप किसी भी इसका यूज़ कर लीजिए, इसी का यूज़ कर लेते हैं, इसका यूज़ कर लीजिए, t इक्वल टू 2ma प्लस क्या हो जाएगा 2m, उसको सॉल्व करेंगे, है ना। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2ma, बिल्कुल आराम से लिख रहा हूँ, g/3, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए बेटा 2mg, क्लियर है क्या, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 8mg/3 का टेंशन लग रहा होगा।
अगर आप पुल्ली को ध्यान से देखें, जो ये पुल्ली बनी हुई है, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ऊपर की फोर्स लग रहा है F1 और एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ लग रहा है। तो इसमें जो F1 होगा वो किसके बराबर होगा? 2T के बराबर होगा। 2T मतलब हो गया 16। ये आ रहा है कि नहीं वीडियो में? नहीं 3 नहीं आएगा, 16 ये आ गया? हाँ ये आ रहा है? नहीं 16 तक आया, आप नीचे 3 लिखोगे तो वो नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए जो ये F1 है, ये 2T, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बोर्ड, है ना। 16 mg बाई क्या हो जाएगा? 3 का आ रहा है इस केस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, ऐसा सेम आएगा, है ना। आंसर अलग चीज़ है कि आंसर देखो, ये यहाँ पर T1, यहाँ पर T2, यहाँ भी कितना हो जाएगा? T2। अब बताओ ये कहाँ आ रहा है? नीचे ही आएगा। कितने से? A से। और इसका BD बनाइए तो नीचे कौन काम कर रहा है? 4 mg। ऊपर कौन काम कर रहा है? T2। नीचे आ रहा है तो 4 mg, ध्यान दीजिएगा, 4 mg माइनस T2 इक्वल टू 4 ma टाइप का, बोलो हाँ है ना। इस केस में अगर हम देखें, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर, बोलो हाँ है ना। अब क्या होगा? नीचे कौन काम कर रहा है? mg काम कर रहा होगा, ऊपर जा रहा है मतलब T1 माइनस mg इक्वल टू ma आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। इस पे कितना लग रहा होगा? अगर इसको अलग से बना लूँ, ये m वाला, ये वाला, है ना। तो नीचे भाई साहब पहले तो mg काम कर रहा होगा, एक ऊपर T1 काम कर रहा, ऊपर कौन काम? T2, और ये जा रहा है ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल आराम से हम देखो, यहाँ पर देखा जाए T2 माइनस T1 माइनस ऑफ mg इक्वल टू ma, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, पूरा बात करें, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कर दें तो पूरा T1 T2 सा पड़ जाएगा। माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 कट जाएगा, 2 4 mg और माइनस mg माइनस 2 mg, मतलब एक प्रकार का 2 mg इक्वल टू आई थिंक ma प्लस 4, यानी एक प्रकार का। तो सीखने को मिला, बोलो हाँ है ना। यानी भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर का नेट मास कितना है? 2m, इधर भी कितना है? 2m है। अच्छा अब बताइए, अगर a निकल गया तो क्या आप T2 निकाल सकते हैं? a निकल गया है, हम T2 बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसका यूज़ कर लें क्या? इस वाले का थोड़ा जगह बचाना पड़ेगा, ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे अपन। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे आ रहा है, ये बताइए कितना हो जाएगा? T2 इसको इधर, ये इधर, बोलो कितना हो जाएगा? 4mg माइनस a, बोलो हाँ है ना, 4mg माइनस a। तो T2 कितना हो गया? 4mg माइनस a और g बाई 3, और मेरे हिसाब से T2 3 2 8 ही आएगा, 8 mg बाई 3 आएगा। और मुझे लगता है मैं पुल्ली का जब बनाऊंगा, FBD बनाऊंगा पुल्ली का, तो भाई साहब ऊपर बनाऊंगा आपका F2 और यहाँ का लटका दूंगा T2 और T2 लटका दूंगा। तो मुझे लगता है F2 जो है 2 टाइम्स ऑफ T2 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। और T2 पर डालते क्या हो जाएगा? ये 16 mg बाई 3 आ जाएगा। सीखने को ये मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस समय F1 और F2 दोनों ही क्या लग रहे होंगे? इक्वल होंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्या आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? देखो, तो अब जो है सीखने को मिलता है बहुत कंसेप्ट धीरे धीरे। DC पांडे साहब काफ़ी मेहनत किया है इस बुक के ऊपर, लगता है नहीं, हर क्वेश्चन क्या किया उन्होंने, पूरा कंसेप्ट दे दिया। जैसे उनकी पहली बुक आई थी, अब IIT के लिए आई थी, ठीक है, मैकेनिक्स वगैरह के नाम से, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 ऐसा करके, तो वो इनकी बुक अच्छी है, बुक बहुत अच्छी है इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, कांस्टेंट एक्शन इतना, इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75% ऑफ द वेट, द मिनिमम इतना 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 इतना। अब देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, पहले हम बात समझते हैं, पहले प्लीज समझते हैं ये एक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ये एक रस्सी है, रोप है ना, रोप है, बोलो है ना। अब रोप पे क्या है? एक मंकी है, ये मंकी है, बात समझिए। आप ये समझिए, कभी आप रस्सी लटकी हुई हो और उसको ऐसे पकड़ लें आप, बोलो हाँ है ना, और क्या क्या हो रहा है वहाँ? पकड़ ले और ऐसा नीचे आ रहे हैं, वो सरकते नीचे आने की रस्सी अपने हाथ पकड़ा हुआ जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे खट खट चढ़ते कैसे चढ़ेंगे, कैसे ऐसे चढ़ेंगे, ऐसे पकड़ के, बोलो है ना, वही नीचे आना है, ऐसे खट कर नीचे आते रहना है। रस्सी स्लाइड नहीं होनी चाहिए, आपके ग्रिप पे स्लाइड नहीं होना चाहिए, बोलो है ना। इसकी मीनिंग समझिए पहले, प्लीज समझिए प्लीज। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इन्हें करवाया हुआ, सब क्वेश्चन करवाया है। ये देखिए, ये आप ऐसे बनाइए पहले, पता ये कौन है? ये तो मंकी का mg हो गया। मंकी का जो ये हाथ है, अब जितना हाथ सफिशिएंट है, देखिए मंकी कहाँ आ रहा है?
नीचे आ रहा है। अगर सुनिए पहले, मंकी अगर नीचे आ रहा है तो याद रखिएगा वो इस रोप के ऊपर नीचे की ओर एक फ्रिक्शन लगा रहा होगा। बोलो है ना। मंकी का हाथ इस रस्सी पे स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो एफ है ये कौन सा है? स्टैटिक है। कौन सा है? स्टैटिक है। बोलो है ना। अब ये फ्रिक्शन यहां लग रहा है, मंकी रोप पे नीचे की ओर लगा रही है, तो रोप मंकी के हथेली पर ऐसे, बोलो है ना, कहां लगा रही होगी? ऊपर की ओर लगा रही होगी। बोलो है ना, उतनी ही लगाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अब ये जो फ्रिक्शन है, ये वाला फ्रिक्शन जो कि मंकी लगा रहा था रोप के ऊपर, वो इस रस्सी को नीचे खींच रहा होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा होगा? ये टेंशन जनरेट हो रहा होगा। याद आया? अगर देखा, रस्सी तो कहीं जा नहीं रही है, मतलब टी जो है एफ के बराबर हो जाएगा, रोप वाला टी और एफ के बराबर हो जाएगा। और देखा जाए ये और एफ है, मतलब इनडायरेक्टली ये टी और एफ बराबर हो जाएंगे। भाई ये वाला टी एफ के बराबर हो जाएगा। बोलो है ना। मैंने क्वेश्चन करवाया था कि लिफ्ट में हो तो क्या होगा, अभी मैं और क्वेश्चन आगे आ रहा करवा रहा हूँ। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, प्लीज समझिए, रोप कहीं जा रही है क्या? नहीं, तो टी और एफ बराबर हो गए। ये एफ और एफ तो है ही बराबर, इनडायरेक्टली ये दोनों बराबर हो गए। बोलो है ना। इससे बुक समझ में आएगा क्या? जब बुक्स अगर हम पढ़ते तो ऐसे बना रहता है कि भैया ये जो है mg हुआ, ये और ये बराबर हो गए, और ये कहाँ लग रहा है? ऊपर। इसको ऊपर दिखाना पड़ेगा। हम बोलते हैं टी ऐसे लग रहा है। सच्चाई ये है, ये टी नहीं लग रहा है। एक्चुअल में हथेली और रोप के बीच में तो फ्रिक्शन काम कर रहा है। इस रस्सी में तेल लगा तरीके से, अब चढ़ के दिखाओ, बस सर जाएगा सेंसर आके बिल्कुल नीचे की ओर। ठीक है, क्लियर है क्या? तो बुक में बता क्या टी है, टी नहीं। मेन क्वेश्चन किसका है? फ्रिक्शन वाला काम कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनिएगा, अब इस केस में मंकी जो है कहां आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। मान लो ए से आ रहा है, तो समझते हैं पहले। तो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि mg माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो t इक्वल टू देखा जाए तो mg माइनस एम ए टाइप का कुछ हो जाएगा। बोलो है ना। अब उनका कहना है, इस क्वेश्चन की बात करें, उनका कहना यह है कि जो टेंशन है वो 75% ऑफ mg, क्योंकि mg जो है वेट ऑफ द मंकी है। यानी इसका मतलब यह है 75/100 इंटू mg, तो ये एक प्रकार का क्या आ गया? 3/4 mg आ गया। बोलो है ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें टेंशन देके रखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। नहीं दिया है? और क्या वो दिया है? ये पूछ रहा है। हाँ, देखिए ध्यान से प्लीज समझिएगा। देखो प्लीज, तो टी की वैल्यू डाल दीजिए। टी कितनी वैल्यू है? टी की जो वैल्यू है वो 3mg/4 इज इक्वल टू mg माइनस ma। भाई साहब ये ma इक्वल टू, अच्छा तो हमसे काट भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, mg माइनस 3mg/4 कट्टी पिट्टी कर दीजिए, तो a इक्वल टू आ रहा है आई थिंक g/4। बोलो हाँ है ना। नहीं समझ में आया? यस, श्योर है? ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मंकी कहाँ चढ़ रहा होता? ऊपर की ओर, तब क्या होता? अगर ऊपर क्यों चढ़ रहा होता उस केस में क्या होता बताइए? अच्छा, अगर ऊपर जा रहा होता तो t माइनस एम जी इक्वल टू क्या होता? एम ए हो जाता। सही बात है। ऊपर चढ़ रहा होता तो t माइनस एम जी, तो ये डायरेक्शन कहाँ दिखाते हैं? इसका ए का ऊपर दिखा देते हैं अगर ऊपर जा रहा है ना। तो करवाया था मैंने पूरा केस आपको, मेन क्लास पूरा करवाया है, और ये तक करवाया था कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए ऊपर नीचे सब करवाया था, है ना। फिर लिफ्ट में रखवाया था। कहीं ना कहीं मैंने जो मेन क्लासेस थी आपकी उससे पूरा सपोर्ट किया था मैंने। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक बात हो गई, वो क्या दे देगा अपने को? टेंशन दे देगा तो ए पूछ लेगा, ए दे देगा तो टी पूछ ले लेगा। बोलो है ना, बोलो है ना। और टी मतलब वो बताएगा कि मैक्सिमम रस्सी जो है इतना स्ट्रेंथ क्या कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतना न्यूटन, तो वो टी दिया रहता है, तो ए पूछ लेगा। बोलो है ना। बिल्कुल करवाया था। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए समझ में आ गया क्वेश्चन? यस। तो आंसर कितना है? g/4। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखिए क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो एक बार देखिए इसको पूरा कर लेते हैं। डीसी पांडे साहब का पूरा बुक जो पार्ट 1 पार्ट 2 दिया है, एक एक करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। और भाई मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिएगा। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, फिर समझते हैं टोटल कंसेप्ट। ठीक है, सिलेक्शन के बाद एक बार डीसी पांडे साहब को पर्सनली, है ना, उनका ईमेल आईडी में अच्छी बात है, अरिहंत वालों से कहीं मिलवा देंगे, अपन कहीं खुजवा लेंगे, पर्सनली थैंक यू बोलिएगा उनको। ठीक है।
उनको पास नहीं, हमको मत बोलिएगा, उनको बोलिएगा, ठीक है, उनको भैया। धन्यवाद सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कंसेप्ट छोड़िए इधर आइए। क्या आपको वो छोड़ दो बेटा, इधर आओ पहले। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 याद हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर कोई सरफेस जो है रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है। अगर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, आपको मालूम है कि ये जो है mg क्या होता है कॉस थीटा, ये तो mg हो गया, और ये कितना होता है थीटा, और ये कितना होता है mg साइन थीटा। अगर देखा जाए तो इसमें जो n है भाई साहब, ये जो n है वो कुछ और नहीं है, वो तो mg कॉस थीटा है। इसे खींच कौन ला रहा है भाई? वो गए ना फिसल पट्टी खींचते होंगे ना, तो वो कौन खींचता है? ये तो खींचता है आपको। तो बेटा ये f इक्वल टू ma, तो f के नाम पर क्या आ जाएगा? यस वेरी गुड बेटा, mg साइन थीटा इक्वल टू ma, यानी a इक्वल टू देखा जाए तो g साइन थीटा। बोलो हाँ है ना? रुकिएगा, अब थोड़ी कहानी ऐसे समझते हैं। ये हाइट कितनी है? h, बस समझते हैं। ये लेंथ कितना हुआ? l, एंगल कितना है? थीटा। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, मैं यहाँ पे वर्क में थ्योरम नहीं लगा रहा हूँ, है ना, उसके और शॉर्ट में आता है, लेकिन अभी जो टॉपिक मैंने वो जब उसको रिवाइज करवाएंगे टॉपिक को तो आगे बताएंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से h/l हो जाएगा। इसको यहाँ से हमने u इक्वल 0 से छोड़ा, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? v हो गई, और टाइम कितना लिया है? t लिया है। बोलो है ना? अब सोचिए यहाँ से अगर मैं l कहूँ तो आपका जवाब आएगा कि h/sin थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अब समझो, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, नहीं सुनिए, तो आप क्या करेंगे वो सुनिएगा। आप करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v के नाम पर तो निकालना ही है अपने को। बोलो u 0 है, और 2a के नाम पर क्या जाएगा? g साइन थीटा, और s के नाम पर क्या हो जाएगा? l। सीखने क्या मिला वो देखिए। अगर देखा जाए तो 2g साइन थीटा, l के नाम पर क्या आएगा बेटा? h/sin, साइन साइन कैंसिल हो गया लड्डू, तो ये देखा जाए 2gh, कहीं पर एंगल नहीं आया, ठीक है, क्लियर है क्या? अब सुनो, सही है ना? दूसरी चीज, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की देखो, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s के नाम पर l आएगा, u0 को यहां से छोड़ रहे हैं इसको, हाफ ये आ जाएगा g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। सही है क्या? अगर मैं यहां से t स्क्वायर बोलूं तो ये आएगा 2l बाई क्या हो जाएगा? g साइन थीटा। मेरे हिसाब से 2/g साइन थीटा, l क्या चीज है? यस बिल्कुल सही, h बाई क्या है? साइन थीटा। तो आई थिंक t जब निकालेंगे साइन साइन का स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर है, तो मेरे हिसाब से 2h/g, और बाहर क्या जाएगा? साइन थीटा। बोलो हाँ है ना? थोड़ा सा दिखेगा ही नहीं तो क्या दिखेंगे? 1 बोलो बेटा साइन थीटा, ये 2h/g अंडर रूट में। बोलो हाँ है ना? खेल किसका है? थीटा का। थीटा अगर ज्यादा हुआ तो टी कम हो जाएगा। बोलो है ना? बात समझ आ गई क्या? अब इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अब जो इन्होंने बोला उस क्वेश्चन को डिटेक्ट कर लेते हैं। देखिए उन्होंने कुछ ऐसा दिया है, प्लीज समझिएगा, उन्होंने ऐसा और ऐसा दे दिया है। बोलो क्लियर है क्या? और डायग्राम क्लियरिटी ले आइए, और इसको ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसे पास में कर लीजिए। बोलो है ना? ब्लॉक को एक बार यहां से छोड़ा, एक बार यहां से छोड़ा, हाइट तो क्या है आपकी? सेम ही है, एंगल अलग हो गया, ये θ1 हो गया और ये क्या हो गया? θ2। ये s तो हाइट है। बोलो है ना? अक्कल लगाइए, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर एंगल नहीं आ रहा है। इट मीन्स यहाँ ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम ही होगी। यहाँ पहुंचने में दोनों की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो है ना? सवाल ये है कि जब ये इस तरफ चल रहा होगा तो g साइन θ1 चल रहा होगा, एक्सेलेरेशन g साइन θ2 से। क्लियर दिख रहा है कि θ2 ग्रेटर देन क्या है? θ1 है। साइन में क्या हो जाएगा? साइन θ2 ग्रेटर देन साइन θ1 हो जाएगा। g लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ है ना? अब अगर आप देखें भाई साहब, a2 ग्रेटर देन a1 हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, फाइनली दोनों की सेम ही होगी। बोलो है ना? अगर पूछ रहे कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उसका। बोलो है ना? स्वाभाविक सी बात है, जिस जो ज्यादा, समझ आ रहा है क्या? यहाँ देख लो,
ये डायरेक्ट बोल देते हैं जिसका ए ज्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा, या ऐसे बोल देते हैं कि टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है साइन थीटा। तो ये बताइए, अच्छा सोचने वाले सही बात है ना। तो अगर हम देखें तो थीटा टू ग्रेटर देन थीटा 1 है, अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/थीटा टू लेस देन 1/थीटा 1। बोलो हाँ है ना। साइन लगा दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1/sin थीटा टू लेस देन 1/sin। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो T2 है, बोलो बेटा, जो T2 है वो कम लगेगा T1 से। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? तो टाइम तो क्या होगा, टाइम जो है इसको कम लगेगा इस वाले को जिसका एंगल ज्यादा है। बोलो है ना। लेकिन खाली दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा क्वेश्चन है, पहले पड़ गया क्या यहां पर, समझ में आ गया क्या यहां पर? नहीं है बच्चे को? चलो बिठा दो, ठीक। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए प्लीज 11 नंबर की बात करते हैं। उनका कहना ही है क्वेश्चन नंबर 11 में, ध्यान दीजिएगा, एक इतना केजी ब्लॉक और सरफेस स्मूथ एंड मास है में इतना, व्हाट इज द। अच्छा सोचिए पहले, बहुत सिंपल सुनिए। उनका कहना यह है कि ऐसे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। नीचे वाले ब्लॉक का ए है कि बी, ऊपर वाले का ए फोर्स एफ लग रहा है। मेरी बात समझिए पहले प्लीज, अगर ऐसे समझिए, प्लीज समझिएगा, अगर आप देखें ध्यान से, ऐसे बनाते हैं इसको, आप ऐसे बना लीजिए, यह ए है यह बी है। भाई साहब फोर्स आप तो इस पे लगा रहे हैं, जब ये आगे जा रहा होता है तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगा रहा होता है, आगे लगा। कब, जब फ्रिक्शन होगा तब लगाएगा ना। और ये इसके ऊपर कहाँ लगाएगा, पीछे लगाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस ए को आगे ले जाने के लिए, मालूम है। अगर यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं है तो कोई एफ तो होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी अगर आप ये फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा, और ए ब्लॉक वहीं पर टप से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो है ना। तो इसके अलॉन्ग इसमें किसी प्रकार का ए में एक्सेलरेशन नहीं होगा। बोलो है ना। नहीं समझ में आया क्या? सवाल बी का है, तो बी का तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो भाई साहब एफ बाई बी का मास कितना है, मान लीजिए एम होता तो एम बी लिख देते हैं। बोलो है ना। यस, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। अभी फ्रिक्शन आगे आएगा, क्वेश्चन लेवल 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन फिर से कह सकते हैं, ट्रक वाले की बात हो रही है ना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, इतना इतना ऑफ इतना, एक डू नॉट स्लाइड। समझिए पहले, अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। ये भी अगेन क्वेश्चन देखिए, आप लोग कभी भी गांव वगैरह में गए हो, ट्रैक्टर वगैरह होता है, ट्रैक्टर पे बैठे हो, बोलो है ना। अच्छा चलिए समझते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मूवी देखा होगा है ना, ट्रेन होती है ऐसे, बोलो है ना, लोग यहाँ बैठे होते हैं, है ना। अब समझिए बात को, ये मैंने बना दिया, ट्रक बनाया है, ये टाटा कंपनी का ट्रक है। बोलो क्लियर है क्या? अब वो कह रहे हैं कि ये कितने जा रही है, इससे जा रही, ये पूछ रहे हैं शायद, है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, हाँ, जो एम है कितने किलो का है, 5 के। यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, बोलो है ना। यस, फ्रिक्शन अवेलेबल है, कितना है, 0.3 का अवेलेबल है। अच्छा सोचो पहले, जब ये आगे की ओर बात समझिए प्लीज बेटा, ये कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। बात समझिए, कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। सेम चीज है कि एक्चुअल में देखा जाए, बात समझिए प्लीज, आगे की ओर देखें, समझिएगा। बोलो, अगर मैं समझू बात को, अगर मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ, बैठ जाऊँ, अगर मैं बैठकर यहाँ पर बैठ के इसको देखूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्या लगाऊंगा, सीडो फोर्स लगाऊंगा। सीडो क्या हो जाएगा, m इंटू ए का सीडो फोर्स हो जाएगा पीछे की ओर। बोलो है ना। ये क्या कर रहा होगा, आगे ले जा रहा होगा इसको पीछे। लेकिन इसके लिए क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट मतलब यह है कि अगर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, वो कुछ और नहीं है, वो कौन है, आपका फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी स्टैटिक नेचर का है। बोलो है ना। तो कभी कभी लिखा रहता है कि भाई जो एम ए है, जो सीडो फोर्स है, वो किसको बैलेंस कर रहा है इस समय, स्टैटिक को बैलेंस कर रहा है। बोलो है ना। बस समझ में आ गया। अब देखिए, ये आप बढ़ाते जाए, जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा,
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्लाइडिंग वाले कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो n इक्वल टू एम जी, तो एम जी के नाम पर क्या आ जाएगा 5 × 10 यानी एक प्रकार का आ जाएगा 50 क्या आ जाएगा आपका न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये जो है आपका 50 क्या आ जाएगा बेटा न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर 50 न्यूटन। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, सुनिए आराम से, अगर हम देखें एफ मैक्स तो आप कहोगे सर म्यू एस इंटू ए और इक्वल टू क्या होना चाहिए एम ए होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या भाई? ए इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये होगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा मैक्स तक पहुँच जाएगा स्टैटिक के। बोलो है ना? अब बताओ ये कितना हो गया है 50 एन है, सॉरी म्यू एस है। म्यू एस कितना है? एन की वैल्यू 50 एम 5 ए 5 3 जा काट दो, पहले 5 से 5 काट दो 10, ए कितना बचेगा 3 बच जाएगा। बोलो है ना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। चलिए बात समझ में आ रही है यहाँ पर? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की नंबर आ गया। देखिए 13 का क्या बोल रहा है? हाँ देखिए लिखा है, एक खत्म हो गया तो दिमाग से होना चाहिए ना। देखिए मास ऑफ मंकी तो करवाया था अभी मैंने, है ना? चलिए करते हैं फिर भी। देखिए अभी देखिए वही मंकी है अपना, ये मास कर दिया मंकी का 50 kg। बाबा अभी खाते पीते मंकी है। हाँ बोलो है ना? अब देखिए कितने से ऊपर जा रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है? 800। जानते हैं क्या दिया होता है? टेंशन दिया होता है। कितना दिया बेटा? 800 न्यूटन। बोलो है ना? तो पहले हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को। देखो आपको बता दिया टेंशन, यहाँ पर एक्चुअली क्या लगता है उसके बाद फ्रिक्शन लगता है ना। ये है मंकी ऊपर क्यों चढ़ रहा है, पा लेते हैं ए से, ठीक है। नीचे लग रहा होगा mg मतलब इतना 500 न्यूटन लग रहा होगा। बोलो है ना? ऊपर कितने का लग रहा है? टी का लग रहा है, कितने का? 800 न्यूटन का लग रहा है। जा रहा है कितने से? ऊपर से जा रहा है। बोलो है ना? ऊपर जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है 800 माइनस 500 ये कितना हो जाएगा ma। ये कितना आ गया? 350a, तो a इक्वल टू 6 आ जाएगा। बोलो है ना? a इक्वल टू 6 मतलब कहने का यह है कि ये अगर रस्सी के ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड तक मेंटेन करता है, ज़्यादा नहीं कम, हम 6 या 6 से कम, तो 6 पर रस्सी टूटने कगार पे आ जाएगी, बिल्कुल चेंज करने लगेगी। 6 ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तक आपने एक कितना है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यूज़ किया है आपने, तो 6 पर क्या हो जाएगा? 6 करने लगेगा। बोलो है ना? हाँ मतलब 6 पर रस्सी बस जाने का वाली ही होगी, टूटने वाली होगी, चेंज करने लगेगी। बोलो है ना? अगर 6 से कम हुआ तो नहीं टूटेगी। बोलो क्लियर है? अब इन्होंने अपने को ऑप्शंस दिए हैं, ध्यान दिएगा 6 भी दिया हुआ है ना। क्लाइम्स डाउन बोल रहे हैं हम। याद रखो ये जब हम चढ़ते हैं तभी क्या होता है? टी क्या होता है? ज़्यादा होता है, टेंशन ज़्यादा होता है। बोलो क्लियर है? ठीक है। हाँ तो इन्हें देखो क्या है भाई, डाउन में तो हुआ नहीं, अप में क्या रहा 5, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 6.5 बोला है वो तो ज़्यादा होगा, रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन लाडो हो गया? चल क्लियर है क्या? तो 6.5 जो दिया भाई, ए से ये जो अगर आप 6 से ज़्यादा करोगे तो ऐसे टूटेगी, पक्का टूटेगी। आपने 6.5 बोल के रखा हुआ है, टूटना ही टूटना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, वो सुनिएगा। इन द अरेंजमेंट शोन द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द 2 kg। अब ये अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, उसके पहले मैं 14 बताऊँ, आप थोड़ा कंसेप्ट सीख लो। आओ भूल गए होंगे, सीखो, याद करो। मान लेते हैं कि ये 5 kg का है, म्यू मैंने आपको दे दिया 0.3 का दिख रखा हुआ है, ठीक है। मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F इस तरफ 20 न्यूटन का, बोलो हाँ है ना, और पीछे की ओर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज करो कि मैं 30 न्यूटन का फोर्स पीछे की ओर लगा रहा हूँ। हाँ मैं पूछना बताओ कि फ्रिक्शन फोर्सेस में कितना है, वो सुनते हैं पहले।
याद करो, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप ड्राइविंग फोर्स लगा निकालिए। याद आ गया? रुकिएगा, फिर से एक और क्वेश्चन। अगर मैं ये कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है 5 kg, इधर लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन का, इस तरफ भी लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। बोलो हाँ है ना? बाकी सब मैं म्यू वगैरह सब वैसे का वैसे दे के रखा हुआ है। 0.3 टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। ड्राइविंग फोर्स देखें तो जब ड्राइविंग फोर्स की अपन बात करा करेंगे तो अपन फ्रिक्शन फोर्स को नहीं देखते उस समय। तो ड्राइविंग फोर्स इस समय कितने का लग रहा होगा? 20 ये है, 13 ये है, तो 20 माइनस 13 कितने का लग रहा होगा? आई थिंक 7 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स लग रहा, वो भी इस तरफ लग रहा होगा। फ्रिक्शन जो होता है वो ड्राइविंग कहाँ लगता है? अपोजिट काम करता है। इस समय इस तरफ FD मतलब ड्राइविंग फोर्स कितने काम कर रहा है? 7 न्यूटन काम कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना? रुकिए रुकिए, F मैक्स कितना है? F मैक्स होता है म्यू S इंटू एन। म्यू S एक प्रकार से 0.3, n जो है वो जाएगा 50, mg मतलब 50, कितना हो गया? बोलो 15 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? अब आप सोचिए कि ड्राइविंग फोर्स, हमने कहा था ड्राइविंग फोर्स स्टैटिक्स F मैक्स से मतलब मैक्सिमम स्टैटिक से कम है। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब ये होगा कि पीछे के जो फ्रिक्शन कौन काम कर रहा होगा? स्टैटिक काम कर रहा होगा, अभी तो मैक्स तक पहुंचे ही नहीं है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ड्राइविंग के बराबर हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में देखा जाए तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नेचर वाइज क्या होगा? स्टैटिक होगा। बोलो है ना? और उसके लिए कितनी होगी? 7 होगी। बोलो है ना? अब इसमें देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर कहता कि ये बताइए कि ड्राइविंग फोर्स कितना है? 10 इस तरफ 10 इस तरफ, कितना हो गया? 0। तो इसमें ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं। जब ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, बोलो है ना, F मैक्स आप सोचेंगे कितना हो गया? इतना इंटू इतना, कितना हो गया? 15। भाई साहब फ्रिक्शन 15 है नहीं, ड्राइविंग 0 है, मतलब फ्रिक्शन एक्चुअली कितना इस समय? 0 काम कर रहा है। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? तो सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम किसके ऊपर अटैक करते हैं? ड्राइविंग फोर्स के ऊपर अटैक करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि फ्रिक्शन वगैरह क्या क्या होगा। फ्रिक्शन ड्राइविंग के अपोजिट, फ्रिक्शन ड्राइविंग के अपोजिट, बात खत्म। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखिएगा, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, कॉपी में जो लिखवाया गया था वो कहीं ना कहीं क्या करवाया गया था? पूरा कंसेप्ट से खेला गया था। आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन करवाए हैं। आप देखिए, हर टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं पूरा कंसेप्ट पूरा खिला दिया है। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, बच्चों को लगता है ना कोई, अब बताओ कौन सा हाई फाई पढ़ रहे हैं अपन? अरे नीट के लिए हाई फाई थोड़ी है भाई, इतना तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। 30 0.5 देखिए, नहीं 30 डिग्री है ना, और म्यू का दिया है 5। ब्लॉक ये वाला कितने का है? 2 kg का। ये घूम कर गया कितना? 1 kg हो गया। अब कहानी को समझते हैं पहले आप फ्रिक्शन के बारे में मत सोचिए। देखिए अगर आप देखें, ये ऐसे लग रहा होगा, 10 न्यूटन का नीचे की ओर लग रहा होगा, 1 इंटू जी कितना होगा? 10 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T लग रहा होगा। आई थिंक T जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है। बोलो है ना? सवाल इस वाले पे आ गया। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस वाले पे, तो भाई साहब ये आपका नॉर्मल काम कर रहा होगा। ऐसे में यस, mg cos थीटा, m के नाम पर है 2, g के नाम पर 10 cos 30 डिग्री। इस तरफ अगर देखें तो ये काम कर रहा होगा mg साइन ये 2 इंटू 10, और ये बेटा साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो 2 इंटू 10 इंटू 1/2 दैट इज योर 10 न्यूटन। बोलो है ना? यहाँ पे अगर आप देखें 2 इंटू 10, और ये हो जाएगा √3/2 से 2 कट गया, 10 √3 टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो है ना? 10 √3 कितना हो गया? 1.7 के आसपास। बोलो है ना? यानी 10 इंटू 1.7 एक प्रकार 17 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से जो n है इस समय n किसके बराबर होगा? 70 न्यूटन के आसपास होगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप देखें ध्यान से, इस तरफ टेंशन लग रहा है कितने का? 10 न्यूटन का भी लग रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है क्या? सही तो है? हाँ। अब आप सोचिए नीचे कितने का लग रहा है?
10 का लग रहा है भाई, mg sin थीटा वही आ गया ना। तो इधर पीछे कितने का लग रहा है 10 का। इस समय इस इंक्लाइंड के अलॉन्ग ड्राइविंग कितना है 0। इंक्लाइंड के अलॉन्ग यदि आप बात करें, बोलो है ना, ड्राइविंग फोर्स क्या है अलॉन्ग इंक्लाइंड सरफेस। अगर आप देखें ध्यान से, बोलो है ना, अगर देखा जाए वो कितना है 0 है। जब कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, तो कौन सा फ्रिक्शन नहीं आया, भले पड़ गया क्या। यानी हम पहले हमेशा किसकी बात करा करेंगे कि भैया ड्राइविंग फोर्स कितना है। बोलो क्लियर है क्या। यस नंबर क्या था इसका 14 नंबर, तो लिखा ही नहीं अपन ने, सॉल्व भी कर लिया 14। बोलो क्लियर है क्या। यस चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए ये सोचिए कहाँ हम लोग को डबल पड़ जा रहा है मुझे, ठीक है क्लियर है क्या। यस मैं 15 को अभी लास्ट में बताता हूँ कि उस पर स्प्रिंग ऐड हो गया है। मैं पहले स्प्रिंग सिखाऊँ, जहाँ स्प्रिंग है वहाँ सिखाऊंगा, है ना। 16 से बात करते हैं, ठीक है 15 ठीक है। 15 जो है स्प्रिंग है, तो कोई बच्चों को दिक्कत हो सकती है। 16 पे आ देते हैं। देखिए अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑन इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक ब्लॉक है 30 डिग्री पे, कितने मास है इसका 2 kg का मास है। बोलो है ना। 12 बज गया है। बोलो क्लियर है क्या। और क्या दिया है, म्यू क्या दिया है 0.5। ध्यान दीजिएगा यहाँ का जो म्यू दिया है वो 0 पॉइंट क्या दिया है 5 दिया हुआ है। बोलो है ना। एक मिनट रुक जाइएगा। द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेन इज, सुनिए, अरे कुछ नहीं, इधर 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 जब ये ब्लॉक ऐसे रखा होता है, बोलो है ना, आप नोटिस करिए नॉर्मल ऐसे लग रहा होता है। नॉर्मल फोर्स भी प्रकार कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। फ्रिक्शन इन्हीं के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लग रहा होता है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों एक प्रकार के कॉन्टैक्ट फोर्स ही होते हैं भाई साहब। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करें बेटे, अगर देखा जाए तो ये कितना होगा mg cos 30 डिग्री। बोलो है ना। अब समझते हैं, m दिया है मैंने 2, बोलो क्लियर बेटा, ऊपर कौन लग रहा है n लग रहा है ना। 2 × 10 और cos 30 डिग्री, 2 × 10 √3/2। बोलो बेटा 2 से 2 कैंसल, 10√3। बोलो है ना 10√3। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा इसमें नॉर्मल की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, यही आ जाएगी 10√3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो mg sin थीटा, यानी एक प्रकार का जो ये mg sin थीटा है वो कुछ और नहीं होगा, वो ड्राइविंग फोर्स है ना। देखो क्लियर है बेटा। हाँ तो FD = m कितना लड़ो 2 10 sin 30, sin 30 1/2 से 2 कैंसल, 10 न्यूटन लड़ो। अब चल बेटा, यानी ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। बोलो है ना। अब हम बात करते हैं कि भैया अपन F max निकाल लेते हैं। F max इस समय μs × n है। पहले देख तो ले कि ब्लॉक स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर तो बात की बात हो जाएगी बेटा, ठीक है। फिर बात कहानी स्टार्ट होती है। μs 0.5 n 10√3, ये तो है। ये आ गया मेरे हिसाब से 5√3 आ जाएगा, नहीं 5 क्यों आएगा, नहीं 5/, हाँ सही तो है, 5√3 क्या जाएगा न्यूटन आ गया। बोलो है ना। अब मैं वही बात कह रहा था आपसे कि 5√3 है कितना, 5 × 1.7 के आसपास कितना हो गया 8.5। बोलो है ना। बोलो क्लियर है क्या। आप सोचिए कि जो आपकी ड्राइविंग फोर्स और 10 की है और ये कितना है 8.5 के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, ड्राइविंग ज्यादा है। बोलो है ना। अच्छा म्यू उसने सिर्फ 0.5 दे दिया है, जिसका मतलब वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक काइनेटिक क्या कर दिया सेम कर दिया है। बट आप जानते हैं काइनेटिक में क्या होता है, थोड़ा सा स्टैटिक से कम होता है ना। तो ये ब्लॉक पहले हो क्या रहा है, क्या स्लाइड हो रहा है, हाँ ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ठीक है। तो अगर ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, आप समझिए प्लीज, अगर देखे बेटे प्लीज समझिए,
अगर ब्लॉक स्लाइड हो रहा है बेटा तो पीछे कौन काम कर रहा होगा? काइनेटिक काम कर रहा होगा। काइनेटिक मतलब वही एफ मैक्स की बात हो रही है, बोलो हाँ है ना, 5√3, ठीक है। अगर म्यू एस और म्यू के अलग दिया तो पहले चेक करते हैं स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर क्या निकालते हैं अपन? काइनेटिक निकाल लेते हैं, है ना। आगे मिलेगा क्वेश्चन, थोड़ा लेवल 2 सब मिलेगा इनका। तो ये जो है आपका 5 यह एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स ही है। नॉर्मल भी एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है, जो कि नॉर्मल आप निकाल के बैठे हुए हैं पहले से ही। कितने लाडो? नॉर्मल 10√3 का नॉर्मल लग रहा है। उनका कहना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, बोलो है ना। चलिए एफ नेट, व्हाट इज एफ नेट? रिजल्टेंट ऑफ क्या है? कांटेक्ट फोर्सेस। अगर आप देखें तो एफ नेट अगर निकालना है तो ये एफ के का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो ये जो एफ नेट आएगा, व्हाट इज एफ के? 5√3 का होल स्क्वायर प्लस, देखते हैं बेटा, 5√3 का होल स्क्वायर 10√3 का होल स्क्वायर टाइप कुछ आ जाएगा। नहीं आएगा क्या? यहां पर अगर देखा जाए तो एफ नेट इक्वल टू, देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 25, ये एक प्रकार का 75 और 300, बोलो है ना। नहीं आए क्या? इसको कुछ और करें क्या? मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा और इजी ले आते हैं ताकि दिक्कत बच्चों को। ये हो गया 25 × 3, बोलो है ना, यस। और ये वाला आ गया 100 × 3। अपन 3 कॉमन खींच ले पहले तो, √3 कॉमन खींच लें। नहीं क्या? यस। अब ये कितना है? 25, तो 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 25 का 5 बाहर आ गया, बोलो है ना। और 4 यहाँ है, 25 है ना, 25 कॉमन लिया अपन ने, तो बचा कितना? 1, बोलो है ना। कितना आएगा? 1। यहाँ कितना? 4 है। मैं समझ में आया क्या भाई? 25 कॉमन लिया तो 5 बाहर आ गया, यहाँ ये 3 तो बाहर आ गया, √3 के फॉर्म में बाहर कर लिया है। यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, कितना बचा? 5। नहीं आया क्या? कितना आया? 5√5√3 मेरे साथ 5√15 टाइप कुछ आंसर आया। यही है क्या? नहीं है क्या ऑप्शन? होगा यार, ऐसे कुछ हो जाएगा। पहले पढ़ा नहीं पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में खेल ही किसका होता है? ड्राइविंग का खेल होता है। बोलो क्लियर है? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बोलो क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं 17 की बात करते हैं। ब्लड देखते हैं, गाड़ी को बैटरी बंद ना हो जाए। चल रहा है ना? हो गया? चलो। अच्छा मुझे भी कन्फ्यूज़न है, मेरी क्लास अभी से है कि 2 बजे से है? हाँ अभी कन्फ्यूज़न है मेरी। अगर अभी नहीं हुई है ना, अभी हुई तभी मैं आ जाऊँगा 2 बजे, फिर रिकॉर्ड पर चालू कर देंगे। तो आप क्या करोगे बैठ के? हाँ अगर देना क्वेश्चन पूरे सीट पहले थर्मो करते रहो। अब देखिए ध्यान से, सुनिए पहले। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोला था, अगर देखा जाए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का नाम लिया था, याद है? इनर्शियल फ्रेम मतलब ये, सुनिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह एक कार है, दूसरी कार ये है, बोलो है ना। एक और कार ले लो, तीसरी कार ये ले लो, बोलो है ना। इस कार के अंदर क्या है? कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है, इसके अंदर जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बोलो है ना। और ये जो है एक प्रकार का रेस्ट में है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, 3 लोग बैठे हुए हैं। अगर जहाँ से बैठ को देख रहे हो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। अगर रेस्ट में है तो हम कहेंगे क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी उसको इनर्शियल फ्रेम ही बोलते हैं। और यदि ऐसे में बैठ के देख रहा है जहां पर क्या है? एक्सेलरेशन है, तो हम कहते हैं उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल से सॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे फ्रेम से जिसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है, तो हम एक फोर्स लगाते हैं, किसको? सूडो फोर्स, बोलो है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आता है, अगर मैं आपसे बात करूं, एक हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, आप नाम सुना होगा, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल होता है। यस या नो? अब सुनिए ध्यान से, जैसे क्या है, बात समझिए प्लीज समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके एक ब्लॉक है, बोलो है ना, ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है और गोल गोल घूम रहा है। अगर एक बंदा ग्राउंड पे खड़े होकर मैं ग्राउंड को रेस्ट मान लेते हैं, अगर ग्राउंड पे खड़े होकर इसको देख रहा है तो वो क्या लगाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, बोलो है ना। इस ब्लॉक में सेंटर की ओर क्या लग रहा है? एक एक्सेलरेशन लग रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है, बोलो है ना।
ऐसे घूम रहा है ऐसे। अगर कोई बंदा इसी ब्लॉक पे जाके बैठ जाए, ब्लॉक पे या टेबल जाके बैठ जाए, तो भाई साहब वो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल न लगाकर क्या लगाएगा, बोलो बेटा क्या लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल लगाएगा। बोलो है ना, क्योंकि जहां वो बैठा है उसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है एक प्रकार का स्यूडो फोर्स ही होता है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब आपने लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब यह है कि जहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम में है, या तो वो फ्रेम वो रेस्ट में है, या तो क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। बोलो है ना। तो सेंट्रीपिटल जब बात होती है तो वो इनर्शियल के लिए बात हो रही होती है। बोलो है ना। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये हो गया कि भैया आप क्या कर रहे हो, कहाँ, नॉन इनर्शियल में बैठ कर सॉल्व कर रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल एक प्रकार का स्यूडो फोर्स ही होता है। बोलो क्लियर है क्या। अब देखिए देखिए पहला उन्होंने बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात हो रही है इसका मतलब यह है कि आप एक इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं। बोलो है ना। अब ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। अगला उन्होंने बोला है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सीधी सी बात है, आप मतलब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को। बोलो है ना। एक्सेलरेटिंग फ्रेम वो होता ही है क्या चीज, क्या होता है, नॉन इनर्शियल ही होता है। बोलो। और बोला है अ मैन वॉक ऑन द, अरे अगर हम किसी ग्राउंड के ऊपर, जैसे रोड है, अगर हम रोड पे चल रहे होते हैं, आपको मालूम है जब हमने बताया था, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो ऐसे चल रहे होते हैं। बोला है ना ऐसे। तो हम रोड पे जो फ्रिक्शन लगा रहे होते हैं वो ऐसे लगा रहे होते हैं, रोड हमारे पैर के आगे लगा रही होती है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमको आगे ले जाने के लिए। बोला है ना। और ये फ्रिक्शन जो होता है नेचर वाइज कौन सा नेचर का होता है, स्टैटिक होता है। बोलो है ना। बोलो है, बता चुका हूँ ये सब बातें। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए यहाँ पर। क्या चीज, 17 करवाऊंगा, अभी करवा दूंगा, भूल गया तो कोई बात नहीं। देखिए हो गया क्वेश्चन क्या यहाँ पर, ये 18 था है ना। अब देखिए 17 करवा लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, देखो अब जब भी होगा, अभी तो मेरे पास 2 घंटे रिकॉर्ड होगा ना, करीब करीब एक फ्रेम और रिकॉर्ड होगा। क्लास का देख लो, अभी शायद 12:30 से मेरी क्लास, ठीक है। बस एक बड़ा क्वेश्चन करके छोड़ देंगे उसको, है ना। फिर आप क्या करिएगा, बाकी देखते रहिएगा, ठीक है। आइए, आज टारगेट है 50 क्वेश्चन ले आने का, 50 तक टारगेट, 50-60 तक ले आने का टारगेट है। देखिए बस 2 घंटे और मिल जाएगा, फिर उधर क्वेश्चन इजी है, मतलब खड़ा वाले हैं। देखो m है 4 kg है 30 है। देखिएगा ये जो है 4 kg, ये m है, और ये वाला कितना है 30 डिग्री है। बोलो क्लियर है क्या। म्यू दिया है, यस म्यू दिया है 1/√3। यहाँ का जो म्यू है कोफिशिएंट म्यू दिया है 1/√3। और क्या दिया बेटा, क्या पूछा बेटा, 4 kg इतना ब्लॉक मूव्स कांस्टेंट स्पीड है क्या। अच्छा मेरे बात सोचिए, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। आप कभी ऐसे देखे हैं, जैसे जूते का डब्बा टाइप का कुछ हो, तो इधर फैन का ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ग्राउंड पे पकड़ खींचिए यूनिफॉर्मली, तो जो आप आगे फोर्स लगा रहे हैं उसी पीछे कौन लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है। दोनों आपस में क्या है इस समय, इक्वल है। सेम कंसेप्ट यहाँ है। देखिए रेस्ट में है, इसका मतलब ये mg हुआ, और ये कितना हुआ t, तो t मतलब क्या हो गया mg, कोई कहीं जा नहीं रहा है। बोलो क्लियर है। यहाँ पर देखा जाए, इस तरफ देखिए t लग रहा है, इस तरफ लग रहा है 4g sin 30 लग रहा है, इस तरफ 4g cos 30 लग रहा है, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है। बोलो है ना। अभी कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, समझिए कि t और ये के आपस में क्या है, नहीं कहीं नहीं जा रहा है, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब सुनिए पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है ऊपर की ओर, बोलो है ना, ये हो गया t, पीछे कौन लग रहा होगा 4g sin 30 लग रहा होगा, टेंशन तो लगी रहा है। अगर आप देखें तो फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, पीछे की ओर काम कर रहा है, बोलो है ना, और ये काइनेटिक वाला है। अगर ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस ये होना चाहिए। बोला इसको ऐसे सोचा करो, मैं तो आपकी सजेशन दूंगा कि t माइनस, बोलो क्या हो जाएगा, एफ के माइनस ऑफ 4g
और ये हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू कौन है 4 kg, बोलो है ना। तो 4 इंटू 0, 0 क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ना। तो t इक्वल टू हो जाएगा एफ के प्लस 4g और ये साइन 30 t। व्हाट इज एफ के, म्यू के इंटू एन और बोलो 4g साइन 30, बोलो क्या पूछा क्या उसने, एम का मास पूछा। अच्छा तो t इक्वल टू कितना है mg, तो ये हो जाएगा mg, म्यू के कितना है 1/√3 और ये कितना होगा वो देखिए 4g मतलब 10 और √3/2, 2 कट गया 20√3, 20√3 आ रहा है क्या उसमें आ रहा है, इधर सामने कैमरे में आ रहा है, कैमरे में 20√3 और ये हो गया आपका 4 इंटू 10 इंटू 1/2, बोलो क्लियर है क्या। तो ये देखिए mg, ऐसे mg क्या, g तो 10 हो जाएगा, 10 उड़ा दीजिए, इससे m कितना बचा, m क्या बचेगा 10 उड़ गया, बोलो 10 उड़ गया और √3 उड़ गया, बोलो हाँ है ना। यानी मेरे हिसाब से ये 2 आएगा, बोलो हाँ है ना, और 10 उड़ चुका है 2 आ जाएगा। मेरे हिसाब से m जो है 4 kg आना चाहिए, बोलो हाँ है ना, यही आंसर है, ये श्योर हो, यस सर। ठीक, मैच कर लिया था आंसर, नहीं मैं चलो हो गया, ऑप्शन हाँ ऑप्शन है मतलब वो, ठीक है चलिए बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस सर। तो हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, हमारा कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 17 तक पहुँच 18 तक पहुँच गए। तो अब हम उठाएंगे यहाँ से 19 से उठाएंगे, बोलो हाँ है ना, हमारा टारगेट है याद रखिएगा कहाँ तक 50 क्रॉस करना है, क्लियर है क्या। अब उसके बाद तुरंत स्टार्ट कर देंगे, ठीक बेटा, चलो मिलते हैं। इसके बाद वाले तो किए हैं शायद। हाँ किए हैं तो आप करते रहिएगा उसको।